सोचो अगर आपको दुनिया के एक बेरहम जगह पर छोड़ दिया जाए, जहाँ ना खाने का सुविधा हो और ना ही पीने का सुविधा हो और ना ही आसपास कोई इंसान हो, तो आप क्या करोगे। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के सबसे बड़े बेरहम समुंदर पैसिफिक ओशियन में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 14 महीनों बाद वापस भी आया। लेकिन वापस आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको जाना पड़ गया जेल। तो आइए दोस्तों आगे बताते हैं इस वीडियो में इस इंसान की पूरी कहानी। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 हिस्सों में, जिनके नाम है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशियन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिस पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशियन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास एक 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था और ये बंदा 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा रहा, समुद्र की बेरहमी का मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई भी इंसान इसे तोड़ भी नहीं सका। ये बात है 2012 की। 36 साल का एक एक्सपीरियंस मछुआरा था जो मेक्सिको के गांव कोस्टा अजुल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका एक साथी मिलकर मछली पकड़ने निकलते हैं, रोज की तरह अपने छोटी सी बोट पर। और इस बोट पर ज़्यादा दूर जाकर मछलियाँ नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत ही छोटी सी थी और इस पर एक ही इंजन और एक ही फ्रिज था, तो यहाँ ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया और दोनों निकल पड़ते हैं। मेक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल बिछा रहे होते हैं कि अचानक से एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपने तरफ आता नजर आता है। जान बचाने के लिए वो जाल को वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटे तक बोट को भगाने के बाद वो किनारे से लगभग 20 ही किलोमीटर दूर थे कि अचानक से उनके बोट का इंजन खराब हो गया। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गाँव भी। तूफान काफ़ी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपने बॉस को लोकेशन भेजा और जवाब का इंतज़ार करने लगे। किस्मत इतनी ख़राब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई और एक तरफ ये किनारे को देख रहे थे और दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को, जो बड़ी ही शिद्दत से इनकी तरफ आ रहा था, मानो इनको निगल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेज़ लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। और इनके बॉस तक जब यह मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोस की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की वजह से ये लोग ना कुछ समझ पा रहे थे ना कुछ देख पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर है और किनारा किस तरफ रह गया है। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिनों में इनकी बोट किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। छोटी सी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। न इनके पास कोई फ्लायर गन थी, न इनके पास कोई ऐसी चीज़ थी आग लगाने के लिए ताकि ये धुएं से किसी को सिग्नल देकर बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचने लगे, शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। दोनों का भूख से बुरा हाल हो चुका था और अचानक से एक पंछी इनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अचानक उस पंछी पर हमला बोल देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को उम्मीद हो चुका था कि पंछी दोबारा जरूर आएगा। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत अच्छे तरीके से पंछी को पकड़ने का प्लान करता है और आखिरकार अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाता है। और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश की पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश न पड़ती तब वो प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पिया करते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे, ये इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोस का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 ही महीनों में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब बोट पर सिर्फ और सिर्फ जोस अकेला बचा था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था।
जिसको देखकर जोश को जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगा। मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक हौज पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था, जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती है। मैक्सिको के किनारे को छोड़े हुए लगभग 6 महीनों से ज़्यादा हो चुका था और इस बीच जोश अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से जोश काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप उसको नजर आई थी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदनसीबी से शिप इतनी दूर थी कि जोश को वो देख ना सके और देखते ही देखते जोश की नज़रों से वो शिप गायब होने लगी और वो सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों ज़रा सोचो, अगर आप 6 महीनों तक दुनिया की एक ऐसी जगह पर अटके हुए हो जहां आपको न दूसरा इंसान नज़र आता है और ना ही जीने की कोई उम्मीद, तो आप क्या करोगे? और एक लम्हे में अगर आपको कोई दिखे और वो आपको देख ना सके तो आपको कैसा लगेगा? 11 महीनों बाद जोश अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर दूर जा चुका था और उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 438 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और आसपास कुछ पंछियां भी मंडरा रही थी। यह नज़ारा देखकर वो समझ गया कि कोई आसपास आइलैंड जरूर होगा। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे लगभग आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा तो ये जंप लगाकर उस आइलैंड की तरफ तैरने लगा और फाइनली महीने गुजारने के बाद वो फाइनली एक ठोस जमीन पर पहुंच गया। इस आइलैंड को इबोन टोनी कहा जाता है। यह आइलैंड दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उसके बोट को मोड़ दिया कि उसका बोट उससे छोटे से आइलैंड की ओर ले गया। अगर वो गलती से इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर उधर होता तो वो आइलैंड तक कभी नहीं पहुंच पाता और फिर अगर वो जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जोश की किस्मत अच्छी थी कि वो टोनी और इपोन आइलैंड पर पहुंच गया। जोश अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताया, लेकिन वहां पर उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 438 दिनों तक कोई भी इंसान एक बोट पर जिंदा कैसे रह सकता है, वो भी बिना खाए एक लाश को देखते हुए। जब उसने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल लगाया जो उसको मछली पकड़ने के लिए भेजा करते थे, उसके बॉस ने भी ये बात क्लियर कर दी कि हाँ, जोश मेरे लिए ही काम करता था। 1 साल पहले वो समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वो किसी दूसरी कंट्री में पहुंच चुके थे बिना वीज़ा के, इसलिए कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे दोबारा मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। जो उसके दोस्त थे जिनकी आधे रास्ते में मौत हो चुकी थी, उनके घर वालों ने जोश पर केस कर दिया, ये बोलकर कि जोश ने उसको शायद मार के खा लिया होगा। कुछ दिनों के कानूनी दावपेच के बाद जोश को छोड़ दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बुक पब्लिक किया जिसमें उसने अपनी पूरी जर्नी बताई और उस बुक का नाम है 438 डेज। जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी को बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी आज तक कोई नहीं करना चाहेगा। तो है दोस्तों, ये हमारा न्यू चैनल है और हम इस चैनल में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और नॉलेजेबल भी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो में अगर कुछ कमी दिख रही है तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम नए हैं, आप लोगों से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक फैला दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।